नमस्कार, खबर की खबर में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे थे। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह गीत और भभकी दी थी कि ईडी मेरे नाम को बदनाम कर रही है, मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं हूं, फिर भी बाकायदा मेरे नाम से प्रोपेगेंडा कर रही है, खबर चलवा रही है। अगर माफी नहीं मांगी ईडी तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और 4 दिन बाद ईडी ने जवाब दिया। कोर्ट के अंदर ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई है, जिसकी डिटेल आप सुनेंगे तो आप सर पीटेंगे कि किस तरह के पैथोलॉजिकल लायर्स का ये गैंग अरविंद केजरीवाल ने पाल रखे हैं। ये पूरा का पूरा कुनबा इस शराब घोटाले में फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी ने अपनी चार्जशीट के अंदर केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया है शराब घोटाले का, कि ये जो नई पॉलिसी लाई गई, ये आइडिया ही कट्टर ईमानदार, ये भगत सिंह के औलाद कहने वाले लोग, ये जो बड़ा लीडर अपने आप को समझता है, अरविंद केजरीवाल ने ही नई पॉलिसी बनाने की पहली नींव रखी थी। अब चार्जशीट के अंदर संजय सिंह का नाम है, राघव चड्ढा का नाम है। क्यों आया है नाम? मैंने इस चार्जशीट से 12 ऐसे पॉइंट्स को हमने निकाले हैं जिसे ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब किस तरह से इस गुनाह में शामिल हैं। उस पॉइंट पे मैं आऊं, राजनीति में बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी जो अब तक केजरीवाल के ऊपर बड़ा नरम दिल थी कि मोदी के खिलाफ हम एक गुट बनाएंगे, एक गठबंधन बनाएंगे जो 2024 में लड़ेगी, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल को रात में चुपके चुपके फोन कर रहे थे कि हमारे साथ आ जाओ। लेकिन जब ये पाप का घड़ा फूटा है तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी और ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के पास एक भी सेकेंड चीफ मिनिस्टर बने रहने की मॉरल अथॉरिटी नहीं है। चूंकि ये मामला जांच में आ चुका है, चार्जशीट में इन लोगों के नाम आ चुके हैं, इन लोगों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यही तो कहता था केजरीवाल जब अन्ना के पहलू में उसके पीछे बैठ के ये नाटक किया करता था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। तब तो बड़ी बड़ी बातें करता था कि आरोप लग जाए तो पहले इस्तीफा दो। यहां तो चार्जशीट में आ गया, आरोप नहीं लगे हैं, चार्जशीट में आ गया कि ये सब अरविंद केजरीवाल का किया धरा है, जिसके जरिए हवाला से पैसे इधर से उधर 100 करोड़ रुपए का आरोप है। ईडी की चार्जशीट में एक एक बातों को रखा गया है। केजरीवाल का क्या रोल है? केजरीवाल के बारे में चार्जशीट साफ साफ कह रहा है, दिल्लीज न्यू एक्साइज पॉलिसी वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अरविंद केजरीवाल। पॉइंट नंबर 2, के कविता, द डॉटर ऑफ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, हेल्ड मीटिंग विथ Vijay Nair prior and post the policy was drafted and came in effect. Similarly, Magunta Srinivasulu Reddy also held a meeting with CM of Delhi Arvind Kejriwal, wherein Kejriwal welcomed his entry into Delhi liquor business. न्योता देके बुला रहे हैं, आओ मिलजुल के लूटते हैं दिल्ली को। ये ईडी ने अपने चार्जशीट में लिखा है। ब्रेन चाइल्ड है और मीटिंग्स करता था। दिल्ली में कोई बिजनेसमैन नहीं मिला, क्योंकि कट लेता, मामला बाहर जाता। तेलंगाना से बुलाया जा रहा है बिजनेसमैन को और यह बताया जा रहा है कि प्लीज कम, लूटा जाए एक साथ मिलके। अगला पॉइंट क्या है? सिसोदियाज PA C. Arvind named Raghav Chadha in his statement. C. Arvind said in his statement that there was a meeting at the residence of Manish Sisodia in which Raghav Chadha, Excise Commissioner of Punjab, Excise Officer and Vijay Nair were also present. किस अधिकार से भाई? यह हर जगह मीटिंग हो रही है,
सरकारी काम है, ये चड्ढा वहां क्या करने जा रहा है? किस बात के लिए वहां पे था वो? मीटिंग चल रही है, किस तरह से लूट मचानी है। विजय नायर वहां क्या कर रहा है? आगे लिखा हुआ है, विजय नायर अरेंज्ड जूम कॉल्स विथ अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली एंड बुची बाबू. K. Kavita held several meetings with Vijay Nair after the excise policy was formulated and implemented. मीटिंग चल रही है, और कौन है ये विजय नायर? ये केजरीवाल का सगा, केजरीवाल का राइट हैंड, ये मीटिंग कर रहा है, जूम कॉल करवा रहा है. केजरीवाल फोन पे कह रहे हैं मेरा आदमी है, मेरा बच्चा है, जो कहे वही कर दो. इसने कहा पैसे देना, भाई पैसे दे दो. आप विजय नायर को जो पैसे दे रहे हो समझ लेना मुझे दे रहे हो. कट्टर ईमानदार हैं. बेईमानी की लत जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को लगी है, जिस हिसाब से इसने, आप देखिए तो अय्याश निकला, आंदोलनकारी कहता है खुद को. अपने शीश महल को बनाने में सारी झूठ पकड़ी गई है इसकी. हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में इसके जैसा पैथोलॉजिकल लायर अब तक कोई पैदा नहीं हुआ. चिकनी चुपड़ी बातें करके, मीडिया को पैसे दे करके देश की जनता को तुम गुमराह करने में लगे हुए थे. ईडी ने तुम्हारी सारी पोल खोल के रख दी है. आगे क्या लिखा हुआ है? Vijay Nair had support and immunity of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and Manish Sisodia for illegal activities in framing and implementing the excise policy. भाड़े के टट्टू को रखे हुए थे तुम. कौन है ये विजय नायर? इस विजय नायर का नार्को टेस्ट होना चाहिए, ताकि यह मालूम चल सके कि मुंबई में एक इवेंट करने वाला, फिल्म स्टार्स के लिए प्रोग्राम कराने वाला लड़का, वो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के कांटेक्ट में आया और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए यह दलाली का काम करने लग गया. दलालों को पालने का शौक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही पाल लिया था. इसलिए सारे अच्छे लोगों को लात मार के पार्टी से और सरकार से बाहर इसने किया, और इस तरह के दलालों को बिल्कुल अपना सगा बना लिया. ईडी क्या कहती है आगे? विजय नायर टोल्ड समीर महेंद्रू दैट अरुण एंड हिज एसोसिएट ग्रुप were keen to invest in Delhi liquor policy because the group had lot of money, political connections and were friends with Arvind Kejriwal. देखिए दलाल पाला है वो, जा करके महेंद्रू को जाकर के कह रहा है कि साउथ लॉबी को केजरीवाल ने कहा है आने के लिए, बहुत पैसा है उसके पास, सेटिंग करते हैं, कुछ मिल के काम करते हैं. समीर महेंद्रू had asked Vijay Nair to arrange a meeting with Kejriwal to test Vijay Nair's credibility, after which Vijay Nair arranged a FaceTime meeting between Sameer Mahendru and Kejriwal. और महेंद्रू के सामने जाकर के ये कह रहा है कि सब कुछ करवा देंगे. तो उसने कहा कि भाई तुम इतने ही क्लोज हो तो केजरीवाल से मीटिंग कराओ. बोलो ये लो अभी करवा देते हैं. उसने फेस टाइम पे फोन किया. वीडियो कॉलिंग एक ऐप है जिसमें पकड़ा नहीं जाता है लोग. क्रिमिनल हैं ये लोग. जिस तरीके से ये अतीक अहमद और उसके गुर्गे भाग रहे हैं फेस टाइम पे और इससे जो है नेटवर्क चला रहे हैं, वैसे ही ये लोग काम कर रहे थे, उससे कम नहीं है. अब फेस टाइम पे बातचीत होती है और बताया जाता है कि मेरा बच्चा ही है. तो महेंद्रू भाई वो भी आ गए लूप में कि भाई अब चीफ मिनिस्टर कह रहा है, कट्टर ईमानदार कह रहा है कि भाई लूट मचानी है तो लूट मचाया जाए, पकड़े भी नहीं जाएंगे. किसकी मजाल? मीडिया वाले भी दूर रहेंगे. मीडिया वालों को इतने पैसे दे दिए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा. इस मुगालते में ये लोग थे. ईडी ने आगे क्या लिखा? Initially, he met Rajya Sabha MP Sanjay Singh, after which he came in contact with Delhi Deputy CM Manish Sisodia at a party meet. अब ये महेंद्रू जो है मिल गया, विजय नायर ने मिलवाया सिसोदिया से भी और संजय सिंह के जरिए. ये संजय सिंह कह रहा था कि मैं तो केस करूंगा, मेरे खिलाफ जो जो खबर चला रहा है उसके खिलाफ जो है मैं कार्रवाई करूंगा. ईडी माफी मांगे, ये लीजिए प्रसाद मिल गया. आगे क्या लिखा है इसको भी ध्यान से सुनिए. दिनेश अरोरा
told that on the behest of Sanjay Singh, he arranged rupees 82 lakh from the owner of several restaurants in Delhi and gave it to Manish Sisodia for party fund which were used in Delhi elections. इसलिए चंदा नहीं मांग रहा है ना आजकल. कहता पहले क्या कहता था, मेरे पास पैसे नहीं है जी, चंदा दीजिए. अब ये उगाही चल रहा है. अब संजय सिंह देश के सामने माफी मांगे, क्योंकि यह बात तो अब चार्जशीट में आ गई है और यह दावा दिनेश अरोरा कह रहा है, जो सरकारी गवाह बन चुका है, जो इस केस में आरोपी है. वो बता रहा है कि संजय सिंह के कहने पे हमने 82 लाख रुपए हमने इकट्ठा किए. कैसे? दिल्ली के अलग अलग रेस्टोरेंट मालिकों से उगाही करके, ताकि दिल्ली के चुनाव में उसके पैसा का इस्तेमाल किया जा सके. वाह रे कट्टर ईमानदार. अब जाओ संजय सिंह और करो केस. जनता के प्रति तो रिस्पॉन्सिबल हो नहीं. उनको लगता है कि भाई दिल्ली की जनता फ्री बिजली फ्री पानी में बेवकूफ बनते रहती है, हम बेवकूफ बना डालेंगे. मुस्लिम वोट हमारे पॉकेट में है, दूसरा कोई चारा नहीं है मुसलमानों के लिए. दिल्ली में बीजेपी को दूर रखना है तो हमें वोट करेंगे ही. और ये फ्री बिजली फ्री पानी में 30% वोट जो है हमारे फिक्स्ड है. हमको कौन क्या कर सकता है? हम शीश महल बनाएं, हम करोड़ों रुपए अपने अय्याशी में खर्च कर दें, या फिर हम शराब नीति के जरिए लूट मचा दें, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? यही साइकोलॉजी इस मेगलोमैनियक के दिमाग में चढ़ा हुआ है कि हम चुनाव तो नहीं हार सकते, इसलिए जितनी लूट मचानी है मचा लो. आखिरी पॉइंट, दिनेश अरोरा इन हिज स्टेटमेंट सेड that he had spoken to Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia 5-6 times and had also met Kejriwal once at Sanjay Singh's residence. देते रहो जवाब, तुम्हारी गिरदर भभकियां खत्म हो गई. कहानी सामने आ गई. ये चार्जशीट है और अजय माकन जो बात कह रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है कि तुम्हारे लोगों को अब एक भी पल सरकार में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा. तुम चोर घोषित किए गए हो इन चार्जशीट के जरिए. किसी को कोई राहत नहीं मिल रही, किसी को कहीं से कोई भी राहत नहीं मिल रही. संजय सिसोदिया कोर्ट में जाता है, चेहरा मुरझा करके बाहर निकलता है, लेकिन इतने शातिर हैं ये लोग, कैमरा देखते ही मुस्कुराने लगते हैं कि मोदी तुम्हारी साजिश नहीं चलेगी. कब तक ये तुम्हारा ड्रामा चलेगा? कब तक ये झूठ कि मैं कट्टर ईमानदार हूं? कब तक ये झूठ कि मैं अय्याश नहीं हूं लेकिन फिर भी 9 लाख रुपए का पर्दा घर पे लगाता हूं? ये झूठ कब तक चलेगा? शराब घोटाले में ये पूरा का पूरा कुनबा फंसने वाला है. आप देखते रहिए कैपिटल टीवी. हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.